स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RAC एजुकेशन पॉइंट पे। चलिए आज हम शुरू करते हैं सारणिक की एक्सरसाइज नंबर 2 यानी कि चैप्टर 4 की एक्सरसाइज नंबर 2। यहाँ हम सारणिक के कुछ बेसिक रूल की बात करेंगे। पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने किया था सारणिक का प्रसार, और आज हम जो सीखेंगे वहाँ सारणिक के गुणों से उसका मान निकालना सीखेंगे। नंबर 1, किसी भी सारणिक से किसी भी सारणिक के किसी कॉलम या पंक्ति से कोई अवयव कॉमन लिया जा सकता है, ज़्यादा रूल्स की बात नहीं करेंगे, जिनका हमें यूज करना है केवल उनकी बात। जैसे मैं एक सारणिक एग्जाम्पल के तौर पर ले लूँ एक्स ए बी और ए सी और ई एफ जी एच आई जे, तो ये मेरे पास सारणिक है। मुझे यहाँ से कॉमन क्या प्राप्त हुआ? ए। तो हम यहाँ से कॉमन लेके हैं, ए हमने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा? एक्स बी सी और नीचे वाले जी टी। तो इस तरह से हम किसी कॉलम से भी कॉमन ले सकते हैं और किसी पंक्ति से भी कॉमन ले सकते हैं। और नंबर 2, यदि किसी सारणिक के किसी कॉलम या किसी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो, जैसे इस कॉलम के तीनों अवयव क्या है? शून्य है, तो सारणिक का मान होगा शून्य। या हम किसी पंक्ति में तीनों जो एलिमेंट है वो हमने क्या रख दिए? 0, तो यहां भी मान क्या होगा? 0। अब जो अगला जो पॉइंट है हमारा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति एक जैसी हो या फिर कोई दो कॉलम एक जैसे हो तो उस सारणिक का मान शून्य होगा। जैसे ए बी सी आई जे के, यहाँ हमने दो पंक्तियाँ एक जैसी लिख दी, इसका मतलब इस सारणी की वैल्यू क्या हुई? 0। या फिर कोई दो कॉलम 1 1 1 ई एफ जी और यहाँ 1 1 1, तो ये दो कॉलम क्या रहे मेरे पास? एक जैसे रहे, यानी कि वे सेम हो, कुछ भी हो, 1 1 हो, ABCD हो, कुछ भी हो, तो उसका मान क्या होगा? 0। अब यदि मैं किसी सारणी की किसी पंक्ति को, मान लो मैं इस पंक्ति को इस पंक्ति के स्थान पर रख रहा हूँ, इनको इंटरचेंज, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तब सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल उसका चिन्ह चेंज होगा। प्लस का सारणिक हुआ तो कैसा लग जाएगा? माइनस, माइनस हुआ तो प्लस लग जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, यहाँ इस सारणिक की वैल्यू हमें क्या करनी है? 0 प्रूफ करनी है। तो हम डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रसार ना करके सारणी के गुणों का प्रयोग करेंगे। यहाँ मैं इस कॉलम में ये कॉलम अगर जोड़ दूं, यानी कि x प्लस ए, वाई प्लस बी और z प्लस सी, ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और z प्लस सी, तो जो हमने किया वो हम यहाँ लिख देंगे। C1 के स्थान पर हुआ C1 प्लस C2, तो हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ दिया। जोड़ने पर मुझे इस तरह की कंडीशन प्राप्त हुई, और ये कॉलम बराबर है कॉलम नंबर 3 के। यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्ति या फिर दो कॉलम बराबर हो तो उस सारणिक का मान क्या हो जाता है? 0। तो यहाँ हम प्रसार करने से बच गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ हमें इस सारणिक का मान 0 सिद्ध करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? या तो हम करें तीनों जो पंक्तियाँ उनको ऐड कर ले, या फिर तीनों कॉलम को हम ऐड कर लें। तो a माइनस बी, मैं तीनों कॉलम को जो है ऐड कर लूँगा, b माइनस सी और c माइनस ए, और यहाँ भी b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी, और यहाँ c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी, और बाकी जो दो कॉलम है उनको सेम यहाँ
लिख लेंगे a माइनस बी, और यहाँ है c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। और जो हमने किया वो हम यहाँ लिख लेंगे c1 प्लस c2 प्लस c3। यहाँ b से b और c से c और a से a, तो ऐसे ही ये सब क्या हुए आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ जो मुझे सारणिक प्राप्त हुआ 0 0 0 और b माइनस c माइनस a और a माइनस b, इधर c माइनस a माइनस b और b माइनस c। अब देखिए यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति के तीनों अवयव शून्य हो या किसी कॉलम के तीनों अवयव शून्य हो, तब उस सारणिक का मान शून्य होता है। यानी कि या तो किसी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो या किसी कॉलम के। तो यहाँ इस कॉलम के तीनों अवयव क्या है? शून्य है। तो सारणिक कैसा रहा? शून्य। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है, संख्या दी गई है तो उसको प्रसार करके भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखेंगे। यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे? 1 1 1 BC CA AB, इसके अंदर मल्टीप्लाई AB प्लस AC, BC प्लस AB और CA प्लस BC। फिर इसके बाद यदि मैं इन दोनों कॉलम को ऐड कर लूँ तो मेरे पास है 1 1 1 BC CA AB, और यहाँ इन दोनों कॉलम को ऐड करूँ तो AB प्लस BC प्लस CA, तो यहाँ भी AB प्लस BC प्लस CA और यहाँ भी AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ जो हमने काम किया वो हम लिख लेंगे। हमने यहाँ क्या है? C3 के स्थान पर C3 प्लस C2, यानी कि दूसरे और तीसरे कॉलम को ऐड कर दिया। अब जो मेरे पास है यहाँ देखिए AB प्लस BC प्लस CA, तीनों के पास क्या है? AB प्लस BC प्लस CA। तो इसको हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। इसको हम कॉमन लेते हैं तो AB प्लस BC प्लस CA मेरे पास बाहर कॉमन आ जाता है। तो यहाँ क्या होगा? 1 1 1 और BC CA AB, BC CA और AB, और यहाँ कॉमन आने के बाद क्या शेष बचा? 1 1 1। यदि किसी सारणिक के दो कॉलम या दो पंक्ति एक जैसे हों तो वह क्या हो जाता है? 0। और यहाँ दो कॉलम एक जैसे हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा? 0। तो यहाँ हम इसका मान क्या भर देंगे? 0, और 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई तो वो भी क्या हुआ? 0। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और क्या करेंगे? तीनों जो पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, तीनों पंक्तियों को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने पर मुझे B और B 2B प्राप्त होंगे, 2C और 2A। तो मैं यहाँ पहले ही लिख दूँ 2 बाहर A प्लस B प्लस C, इन तीनों पंक्तियों को जोड़ने पर। और यहाँ भी है, तीनों को जोड़ दूँ तो 2 क्यों 2 R 2P, तो 2 बाहर P प्लस क्यों प्लस R। तीसरा जो है यहाँ 2 Y होंगे, 2 Z होंगे, 2 X होंगे, तो 2 इनका बाहर X प्लस Y प्लस Z। और नीचे की जो मेरे पास पंक्तियाँ थी वो मैं एज इट इज लिख दूँ R प्लस P और Z प्लस X, और यहाँ A प्लस B, P प्लस क्यों और X प्लस Y। जो काम हमने यहाँ किया वो हम यहाँ लिख देंगे। हमने क्या है? R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ मैं 2 कॉमन ले लूँ सबसे, तो 2 कॉमन लेने के बाद जो मुझे प्राप्त होता है वो देखते हैं। A प्लस B प्लस C और C प्लस A और A प्लस B। इधर P प्लस क्यों प्लस R और R प्लस P और P प्लस क्यों, और इधर X प्लस Y प्लस Z, Z प्लस X और X प्लस Y। अब यहाँ मैं इस पंक्ति से ये पंक्ति माइनस करूँ तो मेरे पास माइनस का C बच जाएगा। कैसे देखते हैं? फिर डायरेक्ट लिख लेंगे C प्लस A से यदि मैं माइनस करूँ ये वाला तो होगा A प्लस B प्लस C, और C प्लस A यहाँ माइनस B और माइनस का C, तो A से A कैंसिल और C से C, तो क्या बचना था? माइनस का B। तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लेंगे।
यहाँ ऊपर वाली जो मेरे पास पंक्ति थी वो तो एज इट इज ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, और इधर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जब इस पंक्ति से ये मैं माइनस करूँ तो मुझे प्राप्त हुआ माइनस का बी, और दो जो मेरे पास है वो है बाहर। और जब इस पंक्ति से ये माइनस करूँ तो मुझे क्या बचेगा, माइनस का सी। ऐसे ही हमें यहाँ करना है। जब हम इस पंक्ति से ये माइनस करेंगे, आर और पी कैंसिल तो माइनस का क्यों, और इससे ये कैंसिल करेंगे तो माइनस का आर। अब यहाँ देखते हैं जेड एक्स, तो यहाँ क्या बचा, माइनस का वाई, और एक्स वाई तो माइनस का जेड। तो जो हमने यहाँ किया वो हम लिख लेंगे, R2 के स्थान पर जो हुआ R2 माइनस R1, और R3 के स्थान पर जो हुआ R3 माइनस R1। यदि मैं इससे माइनस कॉमन लूँ और इस वाले से भी माइनस कॉमन लूँ तो बाहर कितना हुआ, प्लस। और मेरे पास जो अब सारणिक प्राप्त हुआ वो है बी सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, और क्यू आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो वाई और जेड। माइनस इस पंक्ति से कॉमन आया और माइनस इस पंक्ति से कॉमन आया, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब यहाँ इन दोनों को ऐड करके मैं इसमें से माइनस करूँ तो बी और सी जब मैं ऐड करके इसमें से माइनस करूँगा, बी और सी दोनों क्या होंगे, कैंसिल। तो क्या प्राप्त होगा मुझे यहाँ ए, तो यहाँ मेरे पास बचा ए, बी और सी, और पी क्यू आर जब मैं यहाँ माइनस करूँगा तो कितना बचा, पी और क्यू और आर, और यहाँ वाई और जेड। इसका मतलब यहाँ क्या बचा, एक्स, और यहाँ वाई और यहाँ जेड। जो काम हमने किया वो हम लिख देंगे। R1 के स्थान पर हुआ है R1 माइनस R2 प्लस R3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको तो हम डायरेक्ट ही ओपन कर सकते हैं। जीरो ओपन करने का जो तरीका था वो पहली वीडियो में बताया जा चुका था। इसको छिपाया तो जीरो, और माइनस चिन्ह और माइनस माइनस प्लस तो सी स्क्वायर, फिर चिन्ह होगा माइनस का, इसको और इसको छिपाया, इसकी मल्टीप्लाई की तो जीरो, इसकी की तो प्लस का कितना रहा, बी सी। अब माइनस का बी, फिर इसको छिपाया माइनस का ए सी, और माइनस का जीरो। बाहर जीरो इसका मतलब पूरा जीरो। यहाँ कितना रहा, माइनस का ए बी सी, और यहाँ प्लस का ए बी सी, तो इससे ये कैंसिल, तो वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, जीरो। क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इस पंक्ति से मेरे पास कॉमन है ए, इस पंक्ति से मेरे पास है बी, और इस पंक्ति से मेरे पास है सी। तो अब जो शेष बचता है उसको लिख लेंगे। यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। यहाँ बी कॉमन था तो ए बचा, माइनस का बी बचा, और यहाँ सी बचा। यहाँ से सी कॉमन था तो ए बचा, फिर ए बचा, और फिर माइनस का सी बचा। अब मैं इस कॉलम को देख लूँ, इस कॉलम में ए कॉमन, इस कॉलम से बी कॉमन, और इस कॉलम से सी कॉमन। तो मेरे पास जो बाहर होगा वो होगा ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से एक ए गया, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर। तो यहाँ 1 1 1, और यहाँ 1 माइनस 1 और 1, यहाँ 1 1 माइनस का 1। इसको ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ओपन करते हैं तो बाहर क्या है मेरे पास, 1। अब इसको छिपाया, इसकी मल्टीप्लाई 1, और इसकी माइनस का 1। अब लेते हैं बीच वाली संख्या माइनस का 1, तो इसको छिपाया माइनस का 1, और इधर करेंगे यहाँ भी माइनस का। अब लेंगे ये यानी कि प्लस का 1, इसको छिपाया, इसकी मल्टीप्लाई 1, और इसकी माइनस माइनस प्लस का 1। अब यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ मेरे पास है 0, माइनस का 2 और माइनस माइनस यहाँ क्या हुआ, प्लस, और यहाँ प्लस का 2, और 2 और 2 कितना रहा, 4। तो मेरे पास जो आंसर है वो है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट हैं, दोनों एक जैसे हैं।
यहाँ हम पंक्तियों से माइनस करेंगे और सेकंड पार्ट में हम कॉलम से कॉलम माइनस करेंगे। यहाँ हमें आंसर देखते ही पता लग रहा है कि किस में से क्या माइनस करना है। मुझे a माइनस बी चाहिए था, तो a में से b कैसे घटेगा, पंक्ति में, और यहाँ b में से c, यानी कि b में से c तो माइनस करोगे पंक्ति में से पंक्ति, और उसमें है सेकंड पार्ट में कॉलम में से कॉलम। तो हम यहाँ देख लेंगे, सबसे पहले क्या करें, या हम इसमें से ये माइनस करें, और सारणिक में सबसे ज़्यादा हमें क्या कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बना ले। तो यहाँ 1 माइनस 1 a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा जो काम करना है 1 माइनस 1 b माइनस सी और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक बार में हम केवल 2 ही ऑपरेशन लागू कर सकते हैं। तो हमने जो किया वो हम यहाँ लिख लेंगे। r1 के स्थान पर हुआ है r1 माइनस r2, और r2 के स्थान पर हुआ है r2 माइनस r3। अब जो प्राप्त हुआ उसको हम यहाँ लिख लेंगे 0 0 और 1। यहाँ a माइनस बी, b माइनस सी और c, और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी, और यहाँ b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b माइनस सी और b प्लस सी, और यहाँ है c स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे जो पहली पंक्ति है a माइनस बी कॉमन मिल जाता है, और यहाँ से b माइनस सी कॉमन मिल जाता है। तो हम यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, a माइनस बी, और दूसरी जो पंक्ति है वहाँ से मुझे b माइनस सी कॉमन मिल जाता है, तो हम उसका b माइनस सी कॉमन ले लेंगे, b माइनस सी। अब जो बचता है हम उसको लिख लेंगे, यानी 0 1 और a प्लस बी। यहाँ 0 1 और b प्लस सी, 0 1 और b प्लस सी। अब यहाँ है 1 c और c स्क्वायर, यानी 1 c और c स्क्वायर। अब या तो एक बार और ऑपरेशन लगा लो, यानी इसमें से ये माइनस कर दो, तो यहाँ भी मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। तो वही करेंगे हम, या यहाँ के बाद आप डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते हो। तो हम करते हैं 0 में से 0, 1 में से 1, और a प्लस b में से मैं माइनस करूँ तो माइनस b माइनस सी होगा। तो यहाँ 0 1 और b प्लस सी और 1 c और c स्क्वायर, और जो किया वो हम यहाँ लिख लेंगे, r1 के स्थान पर हुआ r1 माइनस r2। तो यहाँ मुझे प्राप्त होता है a माइनस बी, b माइनस सी, और 0 0 और इससे a माइनस, तो a माइनस सी, और यहाँ 0 1 b प्लस सी और 1 c और c स्क्वायर। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, a माइनस बी और b माइनस सी, और हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। जब हम बाहर 0 रखेंगे, अंदर कुछ भी हम डालते हैं तो वो क्या होगा, 0। फिर दूसरा जो पार्ट है माइनस 0, इसके भी यहाँ कुछ भी हम डाल देंगे तो वो भी क्या होगा, 0। तो हम तीसरा पार्ट जो लिखेंगे a माइनस सी। अब ये छिपा लिया और ये छिपा लिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 0, और इसके साथ करेंगे तो -1। अब ये तो 0 है, इस माइनस की इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वो मुझे क्या प्राप्त होगा, माइनस के अंदर करेंगे तो c माइनस a, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करेंगे। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।